हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने मेरे कुछ बनाए हुए वर्क फ्लोस भी आपके सामने एक्सप्लेन किए थे और इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना खुद का एक वर्क फ्लो जो है वो डिजाइन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपके सामने एक लाइव वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन आई थी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते ही जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एडिटर्स होते हैं और साथ में एग्जीक्यूशन पैनल होता है जहाँ पे मेरे जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो नजर आती हैं। अब चलते हैं वापस एडिटर पैनल में। अब मुझे यहाँ से पहले इसको स्टार्ट करना है और सबसे पहला नोड मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला नोड जो है वो इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे जो वर्क फ्लो क्रिएट करने वाले हैं उस वर्क फ्लो के अंदर मैं एक फीडबैक फॉर्म बनाऊंगा और फीडबैक फॉर्म के अंदर जो भी मेरे पास फीडबैक आएगी या जिस भी यूजर से मेरे पास फीडबैक आएगी उस बंदे को ऑटोमेटिकली जो है वो कंफर्मेशन ईमेल चली जाएगी या फिर थैंक यू ईमेल चली जाएगी, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क फ्लो होने वाला है। तो इस वर्क फ्लो के अंदर सबसे पहला पार्ट जो है मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है जहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि गूगल फॉर्म के अंदर हम कैसे फील्ड सेट करते हैं और किस तरीके से ये फॉर्म का नाम दिया जाता है, कैसे कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। और हाँ, इसी के साथ मैंने आपको ये भी उस वीडियो में बताया कि इस गूगल फॉर्म को हम कैसे गूगल शीट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक शीट है, जो भी मेरा फॉर्म फिल होगा इसका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली इस फीडबैक शीट के अंदर आ जाएगा। यहाँ फीडबैक फॉर्म के अंदर जो मैंने एक शीट बनाई उसके अंदर ये डाटा ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। अब इसी के साथ जैसे ये डेटा यहाँ पे ऐड होगा तो मेरे ऑटोमेशन को पता लग जाएगा कि कुछ डेटा नया जो है वो इस शीट के अंदर ऐड हुआ है और ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म फिल करके देखते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम टाइप करूंगा, ईमेल एड्रेस, चलो यही ईमेल डाल लेते हैं और साथ में मैसेज डालते हैं फीडबैक, राइट। तो जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया ये आ गया, मेरे पास फॉर्म सबमिट हो चुका है और फॉर्म सबमिट होने के बाद ये डेटा मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है एक्सेल शीट के अंदर, राइट। अब ये डेटा यहाँ पे तो राइट हो गया लेकिन हमने अभी तक अपना वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट नहीं किया। तो वर्क फ्लो के अंदर ये डेटा कैसे आएगा, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से ऐड करने के लिए मैं यहाँ से प्लस का बटन प्रेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी प्लस का बटन जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि कौन सा नोड आपको यूज करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्टार्टिंग नोड कौन सा होता है और कौन से नोड्स को हमें इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे डेटा जो है वो रीड करना है गूगल शीट से, तो मेरा नोड जो होना चाहिए यहाँ पे वो होना चाहिए गूगल शीट्स का, राइट। तो अब मैं यहाँ पे गूगल शीट यूज करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन है कि जब भी कोई न्यू रो ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ये जो वर्क फ्लो है वो ट्रिगर होना चाहिए, या फिर कोई भी रो अपडेटेड होगी तो ये वर्क फ्लो ट्रिगर होना चाहिए, या फिर रो एडेड और अपडेट होने पे ये वर्क फ्लो जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। तो मेरा सिंपली यहाँ पे क्या है कि मैं रो एडेड पे लगाने वाला हूँ, इसको मैंने रो एडेड पे यहाँ पे लगा देना है। अब ये NA10 जो है ये तो एक डिफरेंट अकाउंट है या फिर अकाउंट सेम भी हो सकता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यही वाली जो गूगल शीट है वो रीड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गूगल शीट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा या फिर कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, वर्क फ्लो के साथ, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आती है सिलेक्ट क्रेडेंशियल। तो सिलेक्ट क्रेडेंशियल में अभी ये हमारा न्यू अकाउंट है तो इसमें कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक बटन विजिबल हो रहा है साइन इन विद गूगल। अब यहाँ पे मैं वो वाला अकाउंट कनेक्ट करूंगा जिसके ऊपर मेरी ये गूगल शीट पड़ी हुई है। जैसे ये वाली गूगल शीट है जिसके अंदर से हमें डेटा रीड करना है और अपने वर्क फ्लो के ऊपर लेके जाना है, तो मुझे वो वाला अकाउंट जो है वो यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे साइन इन विद गूगल किया और ये वाला अकाउंट है सोलेरियो टेक बैकअप्स, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने किया कंटिन्यू और मेरा कनेक्शन जो है वो सक्सेस हो चुका है। जैसे ही यहाँ से कनेक्शन सक्सेस हुआ तो ये ऑटोमेटिकली पेज जो है वो बंद हो जाएगा। पेज बंद होने के बाद ये यहाँ से मेरा अकाउंट कनेक्टेड आ गया और मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये गूगल शीट ट्रिगर अकाउंट है, मैं उसको यहाँ पे दे सकता हूँ बैकअप्स अकाउंट, ताकि पता चल जाए कि कौन सा गूगल शीट के ऊपर कौन सा बैकअप अकाउंट लगाया है या कोई और अकाउंट मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो बैकअप अकाउंट पे जाके मैं यहाँ पे सेव प्रेस करूंगा, इसको बंद कर दूंगा तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड आ गया, राइट। इसके बाद आता है पोल टाइम। पोल टाइम क्या होता है कि जैसे ही शीट के अंदर कुछ न्यू डाटा एंटर होगा उस टाइम पे तो ये चलेगा ही चलेगा, वैसे भी ये शीट को जो है वो पोल करता रहेगा कि मतलब चेक करता रहेगा कुछ नया डाटा और तो नहीं पड़ा हुआ।
अगर पड़ा हुआ है तो उसको हर मिनट एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं इसका टाइम चेंज करूंगा यहाँ से तो मैं पर्टिकुलर टाइम भी डाल सकता हूँ एवरी एक्स। तो यहाँ पे एक्स पे मुझे ये पूछेगा कितने मिनट कितने आवर पे, या फिर यहाँ से मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ अपना, यहाँ पे क्रॉन जॉब की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए इसको फिक्स्ड और एवरी मिनट पे ही रखते हैं। और फिर आ जाता है ये शीट का कंसेप्ट। अब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल सेलेक्ट किए हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो रीड हो गया यहाँ से फीडबैक फॉर्म। तो ये फीडबैक फॉर्म आ रहा है। अगर मेरे पास मल्टीपल शीट्स होंगी तो या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएंगे और मैंने यहाँ से इसको एक को सिलेक्ट करना है। अब इसी के साथ इसको सिलेक्ट करने के बाद इस फीडबैक फॉर्म के अंदर मेरे पास कितनी शीट्स बनी हुई हैं। तो जैसे यहाँ पे एक ही शीट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मेरे पास एक ही शीट है। अब मैं यहाँ से इसको प्लस पे क्लिक करके नई शीट ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसको N10 को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो मेरे पास वो सेकंड शीट भी जो है वो ओपन हो जाएगी या लिस्ट में आ जाएगी। अब इसको मैं कर रहा हूँ फॉर्म रिस्पॉन्स 1 को सिलेक्ट, और ये हमने स्टार्ट किया था जब हमने नोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऐड किया था, तभी मुझसे ये पूछा था इसने कि रो एडेड। अगर यहाँ पे आप ये सेटिंग चेंज भी करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। रो अपडेटेड, रो एडेड और अपडेटेड, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अभी के लिए हम एडेड पे ही स्टिक रहते हैं। ये होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेच टेस्ट इफ शीट है उसके अंदर से डेटा रीड करेगा। तो यहाँ पे इसने ये देखो डेटा रीड कर लिया, सेम डेटा है, टाइम स्टैम्प ऐड हुआ है, फुल नेम है, ईमेल लिखी हुई है और मैसेज लिखा हुआ है। मैं अब यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं सेम डेटा यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, राइट। अब मुझे इसको नोड को क्लोज करना है तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुकी है कि मेरा नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और ये परफेक्ट नोड है, वर्किंग नोड है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, राइट। इसी के साथ अब हम यहाँ पे एक सेकंड नोड क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि जो भी यूजर फॉर्म फिल करेगा और उसका डेटा इस शीट में आ जाएगा, शीट के बाद आने के बाद हम उसको एक ईमेल फायर करेंगे, तो एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल कह सकते हैं कि आपकी जो फीडबैक है वो सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने प्लस का बटन प्रेस किया, प्लस करके यहाँ पे मैं लिखूंगा जीमेल, क्योंकि मेरे पास गूगल का अकाउंट है तो मैं जीमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कस्टम मेलर्स भी हैं, आप उसके क्रेडेंशियल्स यूज करना चाहते हैं तो आप जीमेल की जगह सिंपली मेल लिखोगे तो आपके पास कई सारे ईमेलर्स आ जाएंगे। जैसे मेलगन की आप की यूज करना चाहते हो, मेलचिम्प की यूज करना चाहते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जीमेल के ऊपर बात करते हैं। तो ये कुछ जीमेल के एक्शंस हैं। हमें यहाँ पे सेंड अ मैसेज का एक्शन चूज करना है। तो जैसे ही सेंड अ मैसेज का एक्शन चूज करूंगा तो ये प्रीवियस नोड का मेरा डेटा आ गया यहाँ पे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस नोड होता है उसका डेटा क्या है, या फिर जब ये नोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, राइट। तो यहाँ से अगेन गूगल से मेल करनी है तो मुझे गूगल को अपने अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है, प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, सेम स्क्रीन आएगी, साइन इन विद गूगल, और यहाँ पे मैं सोलारिटेक बैकअप्स वाला अकाउंट दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ और देन कंटिन्यू प्रेस किया। कनेक्शन बन गया। 5 सेकंड बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे जीमेल अकाउंट है, नाम चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ से मुझे इसको क्लोज करना है। तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सोर्स अगेन मैसेज, लेबल, ड्राफ्ट या थ्रेड। तो अभी मैसेज ही बात करते हैं। सेंड, डिलीट, डिलीट मैनी, या फिर यहाँ पे हमारे पास एक होता है सेंड एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड है या फिर एक्शन है या ऑपरेशन है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सेंड यूज कर रहे हैं। अब टू ईमेल में कौन सी ईमेल आएगी? जिस यूजर ने फीडबैक फॉर्म फिल किया हमें उसी को एक्नॉलेजमेंट भेजनी है। अब हम वो डायनेमिक ईमेल कैसे लेके आएंगे? अब इस यूजर ने फॉर्म फिल किया तो इसकी ईमेल आनी चाहिए, अगर किसी और यूजर ने फॉर्म फिल किया तो उसकी ईमेल आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ईमेल एड्रेस वाला है इस एलिमेंट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। अब ये जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब यहाँ पे ये देखो ये एक्सप्रेशन पे चला गया। अगर मैं इसको फिक्स्ड पे करता हूँ तो ये फिक्स्ड यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे एक ईमेल डालूंगा तो हर बार उसी ईमेल पे मेल जाएगी। इवन फॉर्म किसी ने भी फिल किया हो तो उसी ईमेल पे मेल जाएगी। तो ऐसा तो हमें नहीं करना, हमें तो उस यूजर को मेल करनी है तो जिसने फॉर्म फिल किया। तो हम इसको एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे ताकि हम यहाँ पे वेरिएबल पुट कर सकें, राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल पुट किया तो उसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मेरे पास विजिबल हो गया। तो मुझे इसको एज इट इज रहने देना। अब मुझे इसको मेल क्या करनी है, एक प्रोफेशनल ईमेल करते हैं। तो मैंने ChatGPT को बोल के एक सैंपल ईमेल बनवाई थी कि मुझे फीडबैक देनी है। तो ये थैंक्स फॉर योर फीडबैक का सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे भी मेरे पास एक ईमेल टाइप है। ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि अगर मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कर सकता हूँ। अगर मैं HTML सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं HTML फॉर्मेटेड ईमेल
जो है वो ऐड कर सकता हूँ, यहाँ अपने टेम्पलेट ऐड कर सकता हूँ। अब टेम्पलेट ऐड करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे फिक्स और एक्सप्रेशन है, क्योंकि मुझे डायनेमिक कंटेंट ऐड करना है। डायनेमिक कंटेंट इन द सेंस कि जिस यूजर ने मुझे ईमेल की है या जिस यूजर ने फॉर्म फिल किया है उसी को थैंक यू करना है हमने। तो यहाँ पे मैं GPT पे जाऊंगा और ये मैंने मैसेज कॉपी करना है। अब मैसेज कॉपी करने के बाद वापस Na10 पे आऊंगा और यहाँ पे मैसेज को पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डियर नेम, तो हम नेम को क्या करेंगे, ऊपर से एडिटर में जाके नेम को हटा देंगे यहाँ से। अब नेम जो है वो ये वाला आएगा, इसको ड्रैग किया और यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। अब इसकी आउटपुट नीचे आ रही है डियर और आगे नाम आ रहा है, बाकी सारी ईमेल जो है वो स्टैटिक है। अब यहाँ पे योर नेम की बजाय क्या आना चाहिए, जहां से मेल जा रही है। तो सोलेरियो टेक बैकअप से जा रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोलेरियो टेक, राइट। तो ये मेरी ईमेल जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम एग्जीक्यूट स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ऑल्टरनेट क्या है कि यहाँ से मैं इसको Ctrl+S प्रेस करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है। तो क्लोज करूंगा तो ये मेरा नोड बनके रेडी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक लगी हुई है क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पे टिक नहीं लगी क्योंकि ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हम जल्दी से अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं। अभी मेरे पास इनबॉक्स में कोई भी मेल नहीं है, तो यहाँ से जाके मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करूंगा। तो दोनों टिक लग गए, मतलब कि दोनों नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वर्क फ्लो जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो मेल आई हुई है मेरे पास। अब ये मेल कुछ इस तरीके से आ गई, सारी की सारी एक लाइन में ही लिखी आ गई है मेल। अब इसको हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे, और इसी के साथ हम इसमें ये भी चेंज करेंगे कि ये जो एट्रीब्यूशंस आ रहे हैं Na10 की कि दिस ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद Na10, तो हमें ये भी रिमूव करना है। हमें यूजर को नहीं बताना जिसने भी फॉर्म फिल किया है कि हम ये ऑटोमेटेड ईमेल जो है वो शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस Na10 पे, ईमेल वाले पे जाते हैं, HTML। अब बाय मिस्टेक मैंने HTML सेलेक्ट कर लिया था, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अब मेरी ईमेल कुछ ऐसी आएगी और इसी के साथ टेक्स्ट हो गया। अब मेरे पास ये ऑप्शन है नीचे ऑप्शंस, राइट। अब ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टीज, फिर आती है ऐड ऑप्शन की बारी। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है अपेंड Na10 एट्रीब्यूशन। इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा कि जो Na10 की एट्रीब्यूशंस हैं वो वहां पे नहीं जानी चाहिए। अब सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको सिंपली क्लोज करूंगा तो ये देखो मेरे पास ये एलिमेंट जो है वो इस साइन में आ गया कि कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है नोड के चेंज हुआ है। तो इसको यहाँ तो एग्जीक्यूट कर लो दोबारा से, फिर ये एरर या टिक यहाँ पे लग जाएगी। तो मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ, तो पहला नोड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर दूसरा नोड एग्जीक्यूट हो गया। अब वापस चलते हैं, अनदर ईमेल आ चुकी है। अब इसको ओपन करते हैं। अब ये देखो ईमेल जो है मेरे पास प्रॉपर फॉर्मेट में आई है, जैसे मैंने लिखी थी वैसे ही आई है और Na10 की एट्रीब्यूशन भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। क्लियर है। तो ये था मेरी ऑटोमेशन का फर्स्ट पार्ट। एक छोटा सा फेस मैंने आपको दिखाया है कि ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करती है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि एक्चुअल में हम ऑटोमेशन किस तरीके से बनाते हैं। और हर एक नोड का अपना एक रोल होता है। वो नोड्स हम आगे आने वाली वीडियोस में सारे के सारे नोड्स जो है वो एक एक करके यूज करके देखेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके किस नोड पे क्या काम होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये इनिशियल नोड होता है, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है कि जहां से जो है नोड स्टार्ट होगी, राइट। और ये वाली नोड जो है वो इन बिटवीन या मिडिल नोड या कह सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टू द स्टार्टिंग नोड्स जो है वो इस तरीके से शेप्ड होती हैं। क्लियर। अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिकली हम इसी वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए इसी वर्क फ्लो के ऊपर थोड़े से और एडजस्टमेंट्स करेंगे। और आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर मैंने एक बार किसी यूजर को ईमेल फायर कर दी तो सेकंड टाइम उस यूजर को दोबारा से ईमेल ना जाए, उसके लिए हम क्लॉजेस लगाएंगे, इफ कंडीशंस लगाएंगे, स्विच केसेस लगाएंगे, या फिर पर्टिकुलर शीट के अंदर डेटा जो है वो राइट भी करेंगे कि जैसे मैंने इस डेटा के साथ इस पर्टिकुलर शीट में से डेटा रीड तो कर लिया, लेकिन मुझे इस शीट के अंदर डेटा जो है वो राइट कैसे करना है थ्रू द ऑटोमेशन, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को तो यहीं पे रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मेरे बनाए हुए बेसिक वर्क फ्लोज। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल फ्यूचर स्टैक को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।